एलियंस ब्रह्मांड में सच में मौजूद है। इनफैक्ट इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को इसके बारे में सब कुछ पता है और वो एलियंस के संपर्क में भी हैं। इसके अलावा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसके बारे में पूरी जानकारी थी। वो दुनिया को इसके बारे में बताना भी चाहते थे, लेकिन एंड टाइम पे एलियंस ने डोनाल्ड ट्रंप को यह कहते हुए मना कर दिया कि मानव जाति इसके लिए तैयार नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि मैं ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा दावा नहीं है। ये दावा है इजराइल के अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के चीफ हेम इशत का, जिन्हें इजराइल में सैटेलाइट जनक भी कहा जाता है। उनका तो यह भी दावा है कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट और एलियंस ने आपस में मिलकर गैलेक्टिक फेडरेशन बनाई है, जिसका बेस मंगल ग्रह के अंडरग्राउंड में। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन किसी देश के जिम्मेदार अधिकारी का ऐसी बातें कहना चौंकाने वाली बात है। गाइस, आपका इसके सब कुछ ठीक हो जाने के बाद अगर आप बाहर घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं और अगर आपको एक अच्छा होटल सस्ते दामों में चाहिए, तो आपके लिए मेरे पास कुछ सुपर टिप्स हैं। सबसे पहले तो आप होटल में सुबह फोन करके रूम कभी बुक ना करें, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत कस्टमर होते हैं, आपको महंगे दामों में ही रूम मिलेगा। ज्यादा रात हो जाने पर भी रूम्स महंगे मिलते हैं, क्योंकि होटल वालों को पता होता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो फिर सस्ते रूम्स कब मिलते हैं? सस्ते रूम्स मिलते हैं शाम को 5 से लेके 7 बजे तक। तब सारे चेकआउट कर चुके होते हैं, रूम्स खाली होते हैं। आप तब बुक करिए, आपको सस्ता मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, तो इससे अच्छा तो यह है कि आप ऑनलाइन डिस्काउंटेड प्राइस देख लीजिए, होटल को डायरेक्टली कॉल कीजिए, तब आपको वो रूम सस्ते दामों में भी मिल सकता है। गाइस, आपको ये सुपर टिप्स जान के कैसा लगा? आज तारीख है 21 जून और आज का दिन घंटों के हिसाब से पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होगा और आज की रात सबसे छोटी रात होगी। गाइस, इसे समर सोलिस्टिस भी कहा जाता है। समर सोलिस्टिस का मतलब है कि आज के दिन सूरज बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा देर तक दिखाई देगा। पृथ्वी जो कि सूरज का चक्कर काटती है, आज ऐसी सिचुएशन पर होगी जिस पे सूरज की रोशनी पृथ्वी पर ज्यादा देर के लिए पड़ेगी। आज का दिन इंडिया में 13 घंटे 12 मिनट तक लंबा होगा। वहीं फिनलैंड, ग्रीनलैंड और नॉर्वे में आज के दिन सूरज मिडनाइट तक दिखेगा। इसके अलावा आर्कटिक में तो सूरज डूबेगा ही नहीं। गाइस, 21 जून के बाद दिन छोटे होते चले जाएंगे और रातें बड़ी होती चली जाएंगी। 21 सितंबर को दिन और रात लगभग बराबर होंगे और उसके बाद आएगा 21 दिसंबर, जब दिन साल का सबसे छोटा दिन होगा और रात सबसे लंबी। गाइस, आप इंग्लिश में कई चीजों के नाम इतने वियर्ड हैं कि जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाओगे। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि इंग्लिश में ह्यूमंस के ग्रुप यानी कि इंसानों की टोली को मोब या क्राउड कहा जाता है, वैसे ही क्या आप जानते हैं कि उल्लुओं की टोली को क्या कहा जाता है? उल्लुओं की टोली को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। इसी तरह से वाइल्ड बीस्ट की टोली को कंफ्यूजन, जिराफ की टोली को टावर, राइनोस की टोली को स्टबर्ननेस और पांडास की टोली को एम्बैरेसमेंट कहा जाता है। अब इन्हें इनाम क्यों दिए गए? आप लोग चैट सेक्शन। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहां पर कोई आम आदमी भी उम्मीदवार बन सकता है और चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया के इतिहास में सबसे असफल उम्मीदवार कौन है और क्यों है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। इंडिया के इतिहास में सबसे असफल उम्मीदवार तमिलनाडु के डॉक्टर के पद्मराजन हैं, जिन्होंने अब तक लगभग 199 चुनाव लड़े हैं, जिसमें स्थानीय चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव तक शामिल हैं, लेकिन वो सभी चुनाव हारे हैं। इनफैक्ट एक बार तो वो राष्ट्रपति चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उसमें भी वो हार गए थे। इसलिए उन्हें इंडिया का सबसे असफल उम्मीदवार कहा जाता है। गाइस, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।